में उनकी जिसकी आस्था है, बीजेपी तो नहीं कह सकती कि आप राम का नाम सिर्फ बीजेपी के लोग लेंगे, जिसको भी आस्था है उसको जाना चाहिए। ओके शाहनवाज जी, क्या देश के मुसलमानों को भी अब राम मंदिर का अस्तित्व अयोध्या में स्वीकार कर लेना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि बाबरी मस्जिद अब इतिहास हो गई? तो ये तो मानना क्या है, वो तो इतिहास हो गई, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं। स्वीकार नहीं कर रहे ना इसको। नहीं, देखिए, जो भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मुसलमान भाइयों के साथ दिक्कत ये है कि वो देर से समझ रहे हैं चीज़ों को। इतनी बार वार्ता हुई, अगर वार्ता में ही ये डिसीजन हो जाता, हाँ। पहले उन्होंने कहा कि अदालत का जो निर्णय होगा वो हम मानेंगे। तो अदालत का निर्णय हो गया, सबने मान भी लिया। हाँ। आप बताइए, कहीं पर 144 भी लगा क्या? कहीं कोई पत्थर चला क्या? कहीं कोई झगड़ा हुआ क्या? तो मुस्लिम समाज को इतना दोषी भी नहीं बताना चाहिए, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया। नेता है ना, जैसे ओवैसी जी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तो बाबरी मस्जिद तो हैदराबाद की गलियों के नेता है, स्टूडियो के नेता है, और कहाँ के नेता है? ओवैसी जी को कितने % मुसलमानों का वोट मिलता है? वो मीडिया के लिए उनसे अच्छी सूरत शक्ल, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, उनकी शेरवानी, मीडिया ने नेता बना दिया, उनकी जबान, और क्या, कहाँ जीतते हैं वो? कहीं पर चुनाव होता है, अभी यूपी में लड़े, कहीं लड़े, कहीं आपके बिहार में 6 MLA जीत गए थे। वो हमारे ही बेल्ट से, किशनगंज से, जहाँ से हम MP रहे, वहां से 3 जीत गए थे। जिनको किसी ने टिकट नहीं दिया उनको इन्होंने दे दिया, वो वापस चले भी गए। कोई इनके वर्कर थे, वो तो टिकट लेने आए थे और मजबूत लोग थे, उनको टिकट नहीं दिया तो इनके जीत गए। गलत फहमी है मीडिया को सबसे ज्यादा हो गई है। आपको लगता है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब मद्दिल्लाह आली बहुत बड़े मुसलमानों के कायद हैं, उनको मुसलमानों ने अपना कायद नहीं माना है। उनको हैदराबाद की वो 7 सीटें मिलती हैं, और वो पहले भी मिल रही है, अभी भी मिल रही है। हैदराबाद की गली के नेता को स्टूडियो का नेता आपने बनाया है, और वो तकरीर अच्छी करते हैं, बैरिस्टर हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, थोड़े जानकार भी हैं। तो फिर मुसलमान किसे वोट देगा फिर शाहनवाज जी इस बार? बीजेपी को तो नहीं देता है, किसको देगा? एक बात बताइए, मोदी जी ने क्या बिगाड़ा किसी का जो वोट नहीं देंगे मुस्लिम? कहां देते हैं? अब नहीं देते थे वो अलग बात है, अब भी कहां दे रहे हैं? आजादी के वक्त 2 पार्टियां थी, एक मुस्लिम लीग, एक कांग्रेस। ज्यादातर मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो फिर कांग्रेस के साथ आए। हमारे बारे में भी परसेप्शन ऐसा ही बना हुआ है कि साहब बीजेपी को वोट नहीं देते। अब मुस्लिम को लग रहा है पक्का घर हम दे रहे हैं, मुसलमान मना कर रहा है क्या? अनाज 5 किलो दे रहे हैं, और आपके मान लीजिए हमारे यहाँ तो कई के बच्चे भी ज़्यादा हैं, तब भी मोदी जी कह रहे हैं 2 ही बच्चे को अनाज मिलेगा। जितने बच्चे पर व्यक्ति 5 किलो अनाज। आयुष्मान भारत का 5 लाख के इलाज की गारंटी दे, वोट तब भी नहीं दे रहा, पक्का घर दे रहे हैं, वोट तब भी नहीं दे रहा मुसलमान बीजेपी को। कोरोना का टीका दे रहे हैं, बूस्टर लगा रहे हैं, सब कोई भेदभाव मोदी जी करते हैं क्या? आप बता दीजिए, एक चीज आप मिसाल दे दीजिए कि ये मुसलमानों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने कोई नाइंसाफी की। तो वोट क्यों नहीं दे रहा मुसलमान? उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा, और उसी रास्ते पर आज मुस्लिम भाइयों को रोजगार में जाइए ट्रांसपेरेंट कर दिया। जिसमें टैलेंट है वो इंटरव्यू है ही नहीं, कोई पूछ रहा है आपका नाम, कॉपी पे नंबर लिखा हुआ है, आप में टैलेंट है तो आप नौकरी पा लीजिए, टैलेंट है तो आगे बढ़ जाइए। इस बार आप कह रहे हैं मुस्लिम देगा बीजेपी को वोट? देखिए, मुसलमानों से न्यूज़ 24 के जरिए भी अपील है कि डूबते नाव पे नहीं बैठना है। ये मैं मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से। मैं भी 13वीं लोकसभा से पार्लियामेंट में रहा हूँ, भारत सरकार का मंत्री रहा हूँ, और मैं 1986 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। हमने बहुत पहले दिमाग लगा लिया था कि यही पार्टी आगे जाएगी और यही सच्चे रास्ते पे ले जाएगी, और यही मुसलमानों का भला करेगी। यही भला करेगी। क्यों नहीं भला हो रहा है? पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है तो सिर्फ मानक गुप्ता का देश है। जितना मानक गुप्ता का देश है उतना शाहनवाज हुसैन का भी देश है। शाहनवाज जी, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी बन गई है, मान लीजिए, कहां है बीजेपी में मुसलमान? शाहनवाज हुसैन बताइए कहां है, मुख्तार अब्बास नकवी कहां है, और मुसलमान नेता कहां हैं? अब कोई चेहरा नहीं है। हम हैं ना, मैं हूं ना। आप हैं, लेकिन केंद्र में मंत्री कौन है बताइए? मंत्री बीजेपी में सांसद कौन है बताइए? हमारे पार्टी में बहुत से लोग मंत्री नहीं हैं, तो उनको आप कमतर देखते हैं क्या? मंत्री होना ही बड़ा। MP MLA भी कितने कम रह गए मुसलमान बीजेपी में? नहीं, MP MLA जब लोग वोट देने लगेंगे तो हम टिकट भी देने लगेंगे। जब पहली बार लड़े थे तो मैं और मुख्तार अब्बास नकवी साहब, एक बार 98 में वो जीते, 99, 13वीं, 14वीं, 15वीं, लगातार 3 लोकसभा जीतकर कोई मुस्लिम आया तो मैं आया। लेकिन हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जब अभी बड़ी तादाद में मुस्लिम कार्यकर्ता आ रहे हैं, हम ज़रूर उनमें कोई अगर जीतने लायक होगा तो उनका धर्म आड़े नहीं आता है। मैं बहुत साल चुनाव समिति में रहा हूँ, पूरा सर्वे आता है, जो जीत सकता है उसका धर्म नहीं होगा। अगर मैं जीत सकता हूँ चुनाव तो मुझे ये कहकर टिकट नहीं दिया जाएगा
कि शाहनवाज मुसलमान है इसलिए नहीं देना है। पिछली बार भी मेरी सीट चली गई थी जेडीयू के पास, तब मैं भागलपुर नहीं लड़ा था, नहीं तो लगातार 3 लोकसभा तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया, 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया। तो जब शाहनवाज हुसैन का धर्म आड़े नहीं आया तो कोई मुसलमान का कैसे आएगा?